बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया ही होगे। कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड प्रिपरेशन? मैं आज की इस क्लास में ले आया हूं आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पिछले 2-3 साल में सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं। तो मैं आपके साथ डिस्कस भी करूंगा कैसे आप इनके आंसर्स करोगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो नया चैप्टर हमारा आज का क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका पहला क्वेश्चन चेक करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका केस स्टडी है। केस स्टडी पे अगर आप ध्यान दोगे तो क्या है, ध्यान देना, एक हाईली पॉलिश सरफेस है मिरर का जो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है जब इस पे लाइट पड़ती है। स्फेरिकल मिरर है, बात को समझ आ गई होगी आपको। अब यहाँ पे इसके सीधे क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या है? डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर। आपको क्या करना है? प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन लिखना है, डिफाइनिंग लिखना है। तो लिखोगे क्या, ध्यान दीजिएगा। इसकी डिफाइनिंग में लिखोगे कि द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। इतनी बात क्लियर है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, क्या है ये? एक लाइट है जो कॉन्केव मिरर पे पड़ रही है, वो भी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ray after the reflection passes through the principal axis from a point at a distance of 10 centimeter from the pole of the mirror, the radius of curvature of the mirror। एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, इसने क्या कहा? एक लाइन है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्केव पे आ रही है। ध्यान दीजिएगा, ये कॉन्केव होता है ना, इसके पैरेलल आ रही है और ऐसे जाके यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट हो रही है। तो आप समझ रहे हो ना कहाँ पे मीट होती है? फोकस पे, पोल से लेके फोकस। अब इन्होंने फोकस तो बता दिया कितना दूर पे जाके मिल रही है, 10 पे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये 10 है तो यहाँ पे डबल जस्ट इसका क्या होता है आपका? 20 हो जाएगा। 20 आपका क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फॉर्मूला यूज कर लेना, R = 2f। f आपको 10 सेंटीमीटर दे ही रखा है, आपको मिल गया क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना? 20 सेंटीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। मिरर का ध्यान रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। बताना क्या है? पोजीशन ऑफ द इमेज। कौन सा है? कॉन्वेक्स है। और बताना क्या है? आपको फोकल लेंथ दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखी है, आपको इमेज डिस्टेंस बतानी है। चलिए तो बताते हैं इमेज डिस्टेंस इसकी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है आपकी, और फोकल लेंथ भी दे रखी है। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर है। इतनी बात समझ आ रही है? फोकस क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। फोकस क्या होगा आपका? पॉजिटिव होगा। ध्यान देना, 15 हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपकी 10 हो गई। चलिए आगे देखते हैं। फोकल लेंथ आपकी 15 है, 15 है तो क्या होगा? प्लस का 15 होगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? माइनस का 10 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है? इमेज डिस्टेंस बताना है। इमेज डिस्टेंस अगर आपको बतानी है यहाँ पे तो ध्यान दीजिएगा, इमेज डिस्टेंस में क्या आ जाएगा आपका? 1 में फॉर्मूला क्या होता है? 1 में f = 1 v प्लस 1 u। तो यहां से आपको बताना क्या है? 1/v बताना है ना, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। 1/f की जगह रखेंगे हम क्या? 15 प्लस का यहाँ माइनस 1/u की जगह रखेंगे -10। ये हो जाएगा आपका 15 एलसीएम हो जाएगा, 15 1 जा तो ये 1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 10। एक सेकेंड, ये कितना हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। तो 15 2 जा 30, तो ये कितना हो जाएगा? 2। 10 3 जा 30, तो ये हो जाएगा आपका 3। ओवरऑल आपका आ गया 5/30। ये आपका क्या है? v है। कट कर देना, ये हो जाएगा 1/6। आंसर आ गया आपका क्या? कि v = 6 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आई? तो पोजीशन आपकी क्या आ गई? 6 सेंटीमीटर, यानी बिहाइंड द मिरर ही बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। इतनी बात क्लियर है? यही बताना था आपको। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें डायग्राम बनाना है आपको। अ मिरर फॉर्म अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। वर्चुअल इरेक्ट कौन बनाता है? दोनों बनाते हैं, लेकिन डिमिनिश्ड कह रहा है, छोटी इमेज कौन बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। आइडेंटिफाई
द टाइप ऑफ मिरर, तो समझ आ गया कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। ड्रा अ रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन दिस केस। तो ध्यान रहे आपको क्या करना है, आपको इमेज फॉर्मेशन दिखानी है, तो आपको समझ आ गया होगा कि मिरर आपका कौन है, कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि यही है जिसका मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आता है पॉजिटिव होते हुए। अगर पॉजिटिव हो तो, अदरवाइज पॉजिटिव हो और ग्रेटर देन 1 हो तो कॉनकेव होता है। इतनी बात क्लियर है। चलो तो इमेज फॉर्मेशन कर देना आप एक पैरेलल रे डाल दोगे, पैरेलल रे, ऑब्वियस सी बात है आफ्टर क्या होगा, रिफ्लेक्शन, वो जाती हुई अपीयर होगी कहां से, फोकस से, ठीक है। और एक रे आपको कहां से डालना होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आप डालोगे तो ये कहां पे कट करेगा, यहां पे बीच में, ठीक है। ये वाली आपको क्या करना है, डायग्राम बना। क्लियर है इतनी बात। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी याद कर लीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिलहाल रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की बात करें तो पॉइंट्स में मेंशन कर देना आप इसे, ठीक है। 2 लॉ हैं इसके, कौन कौन से लॉ हैं आपके। पहला लॉ तो ये है आपका कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इंटर द ग्लास, एक सेकेंड, ये आंसर है आपका, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल। नॉर्मल कहां पे, नॉर्मल जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे आपकी गिर रही है, यानी कहने का मतलब बिल्कुल इंटरफेस पे, इंटरफेस पे इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों अगर क्या करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। इतनी बात समझ आ रही है। चलो अगला क्या है, एक पॉइंट तो ये हो जाएगा आपका, और दूसरा इसे बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और इसे स्नेल्स लॉ बोलते हैं। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि जो रेशियो होता है, किसका रेशियो, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई और साइन ऑफ एंगल ऑफ आर, इसका रेशियो जो होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट को हम क्या ले लेते हैं, एन ले लेते हैं, जिसको हम बेसिकली बोलते हैं क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्नेल्स लॉ या लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का क्या दूसरा। क्लियर है। चलो अगला आपका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है आपसे। ड्रा अ रे डायग्राम टू शो द रिफ्रैक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से आपको रिफ्रैक्शन दिखाना है, ठीक है। और एक बात और मार्क करनी है कि हाउ इज द इमर्जेंट रे रिलेटेड टू इंसिडेंट रे, मार्क लैटरल डिस्प्लेसमेंट इन द डायग्राम। ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको रे डायग्राम बनाना जरूर सीखना है। क्या करना है आपको, एक ग्लास स्लैब बनाना है रेक्टेंगुलर, ठीक है। सीट पे आप स्केल वगैरह प्रॉपर यूज करके बनाना, हाथों से नहीं बनाना है। इंसिडेंट रे दिखानी है आपको, ठीक है। ये आपका हो गया एंगल ऑफ आई, ठीक है। इसके बाद ये आपका जो हो गया, ये क्या हो गया आपकी रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये जो हो गया एंगल ऑफ आर हो गया, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये एंगल ऑफ इमरजेंस हो गया, ये आपकी क्या हो गई, इमरजेंट रे हो गई। इतनी बात समझ आई। ये जो इंसिडेंट रे थी ना, अगर आप इसे ऐसे सीधे पास कराते तो ऐसे सीधे जाती, ये दोनों इंसिडेंट और इमरजेंट दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, और इनके बीच की ये क्या होती है, डिस्टेंस होती है। इतनी बात समझ आ रही है। जैसे डायग्राम है वैसे ही बनाओगे एग्जैक्टली, और ऐसे मार्क कर लोगे। क्लियर हो सारे। चलो आंसर कैसे लिखोगे, आंसर लिखना होगा जब, तो पहले इन बातों का ध्यान रखना कि जब क्या होती है, रेयरर से डेंसर में आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट हो जाती है, और डेंसर से जब रेयरर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल शिफ्ट होती है, ये पॉइंट। और इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे क्या, लैटरल डिस्प्लेसमेंट को बताना है आपको। इतनी बात समझ आ रही है। लैटरल डिस्प्लेसमेंट यहाँ जरूर बताना कि जो इंसिडेंट रे क्या होती है, शिफ्ट हो जाती है ना थोड़ी सी, इमरजेंट रे, उसी को हम क्या बोलते हैं, इस शिफ्टिंग को, इस डिस्प्लेसमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। चलो अगला क्वेश्चन ध्यान देना। अच्छा इसमें कुछ चीजें, ये तो आपने लिख दिया, लिखने के बाद ये चीजें आपको हाईलाइट करनी है, मार्क करना है। क्या मार्क करोगे उसमें, एंगल ऑफ इंसिडेंस मार्क कर देना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस, इसके बाद आप नॉर्मल यानी इंटरफेस और इमरजेंस दोनों जगह पे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इमरजेंट रे, और साथ साथ आपको क्या मार्क करना है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी। क्लियर है इतनी बात। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये
3 मिरर हैं। कौन से 3 मिरर हैं? पहले ये बात मार्क करना, कॉनकेव मिरर है। इतनी बात समझ आ गई होगी, दिमाग में अगर हो तो आप ऐसे बना लिया करो, ठीक है। कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के तीनों के अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, ए की ये ऑब्जर्वेशन है, बी की ये और सी की है, ठीक है। इतनी बात क्लियर रहेगी। चलो क्वेश्चन देख लिया आपने। अब यहां ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। पहले वाले में कौन सा इन तीनों में से वो केस है जिसमें डिमिनिश्ड इमेज बनेगी? क्या बनेगी? डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, और आपको अपना आंसर जस्टिफाई भी करना है। तो डिमिनिश्ड इमेज के लिए सोचना, कॉनकेव मिरर है ना, कब तक डिमिनिश्ड बनती है? जब भाई आपका यहाँ पे क्या है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके पहले जितने भी केसेस होते हैं सब में क्या बनती है? डिमिनिश्ड। सोच के देखो, यहाँ पे और कुछ दे रखा है, फोकल लेंथ कितना दे रखा है? 20, और ये कितना दे रखा है? 45। फोकल लेंथ 20 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, और डिस्टेंस कितनी है? 45, यानी बियॉन्ड सी रखा हुआ है। बियॉन्ड सी रखा हुआ है, इसका मतलब डिमिनिश्ड इमेज कौन से में? ए में बनेगी। आंसर लिख लोगे। बात समझ आई कि मिरर ए ही क्या बनाएगा? डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा। इतनी बात समझ आई। जस्टिफिकेशन के लिए लिख देना कि इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है। क्लियर है? चलो दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन है, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। 2 प्रॉपर्टी मेंशन करनी है, तो भाई नेचर, साइज, यही सब मेंशन करना। देखो क्या मेंशन करोगे, फोकल लेंथ 15 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, मतलब जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है। ध्यान में आ गया होगा कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइज सेम होती है, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। तो यही बताना है आपको। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर सी? मिरर सी कैसी इमेज बनाएगा और उसका रे डायग्राम भी दिखाना है, यानी जस्टिफाई करना है। देख लो, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 20 है, फोकल लेंथ कितनी है? 30 है, यानी पोल और फोकस के बीच में कहीं रखा हुआ है। पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है, तो ये कैसी इमेज बनाएगा? वर्चुअल और इरेक्ट बनाएगा, है ना। कौन सा केस? 6th वाला केस। तो डायग्राम बना देना। बात समझ आई? 6 वाले केस की क्या बना देना? डायग्राम बना देना। ये आपका जस्टिफिकेशन हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है, और बच्चे इसमें आंसर सही से नहीं लिखते, मतलब लिखते तो हैं लेकिन गलत लिखते हैं। ध्यान देना, अपर हाफ अ कॉन्वेक्स लेंस कवर्ड विद ब्लैक पेपर। अगर ये ऐसे कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, इसका ऊपर वाला पोर्शन इन्होंने आधा क्या कर दिया? ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो पहली बात, इन्होंने कुछ चीजें मेंशन करी है कि ऑब्जेक्ट को हम कहां रख रहे हैं? 2f पे रख रहे हैं। कहां रख रहे हैं? 2f पे। अच्छा 2f पे रख रहे हैं, तो पहली बात तो जो इमेज बनेगी, पोजीशन नेचर बताना है उसका, ठीक है, और कुछ ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि अगर हम इसे अनकवर रखते तो जो इमेज बनती उससे इस वाली इमेज में क्या फर्क पड़ेगा। और कभी कभी पूछ लिया जाता है बनेगी भी या नहीं, तो बनती है भाई, ये गलती मत कर देना, इमेज बनती है। जस्टिफाई कैसे करोगे? ध्यान देना, जस्टिफिकेशन देनी है आपको कुछ इसी तरह से लिख के, जो मैंने लिख के आपको दिया है। ध्यान रखना, बहुत कम आंसर लिखते हो आप लोग इसमें, तो आपको इसमें इमेज फॉर्मेशन अगर आती है तो इमेज फॉर्मेशन तो दिखानी ही है, लेकिन इमेज फॉर्मेशन के साथ साथ आपको जस्टिफिकेशन देना है। क्या देना है कि 2f पे रखोगे ना जब आप, तो दूसरी साइड आपकी क्या बनेगी? दूसरी साइड आपकी क्या बनती है? अनकवर्ड के केस में बिल्कुल अनकवर्ड, जैसे 2f पे रखोगे दूसरी साइड 2f पे बनता है, यहाँ पे भी 2f पे बनेगा। बस एक बहुत खास सी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे इमेज जो होगी वो स्लाइटली क्या होगी? डिमर होगी, मतलब थोड़ी फेड होगी, ब्राइटर नहीं होगी जैसे कि अनकवर्ड वाले में बनेगी। यही बात ध्यान रखनी है यहाँ पे कि अनकवर्ड वाले में जो इमेज बनती है वो ब्राइटर और शार्प बनती है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी पार्ट होता है लेंस का वो सब कंट्रीब्यूट करता है इमेज फॉर्मेशन में, ठीक है। रीजन ध्यान रखना है, तो रीजन आपको ध्यान रखना है कि जितनी भी रेज आपके क्या आती हैं? लोअर हाफ से आती हैं, केवल उन्हीं से क्या होता है? आपकी इमेज फॉर्मेशन होती है। अपर हाफ तो ब्लॉक हो जाता है। जब अपर हाफ ब्लॉक हो जाता है तो केवल लोअर हाफ से ही आपका क्या होता है? यहाँ पे कंप्लीट इमेज बन रही है। कंप्लीट इमेज बन रही है तो लाइट की इंटेंसिटी यहाँ पे क्या हो जाती है? थोड़ी कम हो जाती है। इस वजह से इमेज आपकी क्या बनती है? थोड़ी डीमर बनती है, यानी शार्प नहीं बनती। इतनी बात क्लियर है? चलो गुड, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ड्रा रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। हाँ, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आए हैं। आप लोगों को लगता है कि सारे आसान तब क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, नहीं भाई, रे डायग्राम वगैरह सिंपल पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे क्या केस है? पहला केस,
मिरर कौन सा, लेंस कौन सा है, कॉनकेव लेंस है। ये बात पहले ध्यान से पढ़ा करो क्वेश्चन में, कौन सा लेंस है। साइन कन्वेंशन वगैरह में गलतियां कर दोगे आप लोग। तो पैरेलल टू इस प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई रे ऐसे पैरेलल आती है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये क्या होती है, ऐसे डाइवर्ज होती है। और अगर उसे पीछे ट्रेस करके देखे तो कहां पे आती है, फोकस पे आती है। ये वाला रे डायग्राम बनाना है। दूसरे में डायरेक्टेड टुवर्ड्स इस प्रिंसिपल फोकस, अगर वो प्रिंसिपल फोकस को टारगेट करके आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो किधर होके जाएगी, सीधे पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर हो इतनी बात लेके। चलो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन ढंग का है। 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस 16, यू दे रखा है, एफ दे रखा है, पोजीशन यानी वी बताना है, और साइज पूछ रहा है, इसका मतलब एच डैश, इमेज हाइट भी बतानी है। चलो बता लोगे, सॉल्व करते हैं। क्या क्या दिया है, एच 4 सेंटीमीटर, और क्या दिया है, फोकल लेंथ 24 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 16। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है। कुछ लोगों को ध्यान रहेगा, साइन कन्वेंशन के लिए हमेशा फिगर आप बनाया करो, अच्छा नहीं बना सकते उससे मतलब नहीं है, बस साइन कन्वेंशन चाहिए। इसका फोकस यहाँ होता है तो फोकस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। चलो ध्यान देना, फोकस पॉजिटिव, यू हमें पता ही है, वी हमें पता करना है यहाँ पे, ठीक है। और हमें क्या पता है, एच पता है हमें, ऑब्जेक्ट की हाइट। चलो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ये पॉजिटिव ही रहेगी। आपका यहाँ पे और क्या क्या दिया है, जैसे फोकल लेंथ 24 है, फोकल लेंथ क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी 24 सेंटीमीटर, प्लस का यू आपको दिया हुआ है, यू कितना दे रखा है 16 सेंटीमीटर। यू अगर 16 सेंटीमीटर है आपका यहाँ पे, तो आपको बात समझ आ रही है कि ये फोकस है, फोकस कितना आपका 24, उसके बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलो निकालते हैं, 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/u, रख दो। यहाँ पे क्या रखना है आपको, 1/v चाहिए ना, 1/v इक्वल टू इसे पूरे को ट्रांसफर मार देना इधर, ये हो जाएगा 1/f प्लस 1/u। f को तो आपको प्लस रखना है, 1/24 हो जाएगा, और u आपका माइनस रहेगा, ये हो जाएगा 1/, ये सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा आपका कितना 48, ये हो जाएगा 24 2 जा, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका कितना -3, 1/v। ध्यान देना आगे क्या हो जाएगा आपका, v इक्वल टू हो जाएगा 48/(-1) या फिर -48। यानी ये कह रहा है कि जो इमेज बनेगी वो फ्रंट ऑफ लेंस ही बनेगी, आगे ही। ये कौन सा केस है, 6th वाला केस है इसका। चलो अच्छी बात है, ये आपका v हो गया। v के साथ साथ आपको क्या बताना है, हाइट बतानी है। अच्छा कैसा बनेगा, ये नेचर बताना है, नेचर ये बनेगा वर्चुअल और इरेक्ट। कैसा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा। अच्छा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानते हो ना, h डैश अपान में h क्या होता है, h डैश अपान में h, और इक्वल टू होता है v अपान में u, v अपान में u होता है। तो आप यहाँ कुछ चीजें रख दो, h डैश तो आपको पता नहीं है, h आपका 4 सेंटीमीटर है, v आपने यहाँ निकाला है कितना आया 48, u आपका कितना है माइनस का 16, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3। तो h डैश इक्वल टू हो जाएगा 4 × 3 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। इतनी बात समझ आ रही है, क्लियर हो सारे, ठीक है। तो ऐसे आप निकालोगे, क्या सॉल्व करके आंसर लिखोगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को। ऐसे पहले इनिशियली सारी चीजें जो गिवन होती हैं वो लिख लिया जाता है, सॉल्व करके भी निकाल दिया, यहीं पे साथ में आप वर्चुअल और इरेक्ट लिख लेना, और बाद में आप मैग्निफिकेशन लिखना। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 3 है, मतलब क्या होगी, इमेज मैग्नीफाइड होगी। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका, ड्रा अ रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेज। कौन सा है, मिरर मार्क कर लो, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, गलती मत करना, यही केयरफुल रहना एग्जाम में। कॉन्वेक्स मिरर है, पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा भाई, तो क्या होगा, यहाँ ध्यान देना, पैरेलल टू जब आप प्रिंसिपल एक्सिस जाओगे ना, यहाँ पे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाओगे, तो आफ्टर कन्वर्जन ये क्या होगा, आफ्टर कन्वर्जन आपको ऐसा लगेगा कि ये फोकस से जा रहा है, बट ये कहां से जाएगा आपका, ऐसे जाएगा,
अरे एक सेकेंड, ठीक है, एक बात ध्यान देना, यहाँ पे ऐसे जाए, क्लियर है, यानी लगेगा आपको फोकस से होके जा रहा है, ऐसी इमेज बनाना है। यहाँ पे ध्यान देना क्या करोगे, दूसरे वाले में डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, यानी ये प्रिंसिपल फोकस को अगर ऐसे टारगेट करके आ रहा है, यहाँ डैश डैश बना देना, ठीक है। अब आप जब क्या करोगे इसे, अब जब इसे करोगे ऐसे, तो ये वापस से कहां से जाएगा, ऐसे जाएगा पैरेलल। तो अगर फोकस को टारगेट करके आएगा तो पैरेलल जाएगा, और अगर पैरेलल आता है तो फोकस को टारगेट करता हुआ वापस होगा। क्लियर है, ये दो इमेज बनानी है आपको, ठीक है, इतनी बात क्लियर है ना, चलो अच्छी बात है, ठीक है यहाँ तक, चलो यहाँ तक समझ आया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे करने के हिसाब से। इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1.5 सेंटीमीटर टॉल कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड अप परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। मिरर पहले मार्क कर लो, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ आपको दे रखी है कितनी, 12 सेंटीमीटर, एफ पता चल गया। चलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u मिल गया। अब क्या पूछा जा रहा है आपसे, डिटरमाइन द पोजीशन साइज ऑफ द मिरर फॉर्म्ड, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहले तो आप यहां ध्यान देना, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव है, तो फोकल लेंथ क्या रहेगा, नेगेटिव। तो f इक्वल टू यूज कर लेना, कितना आपका फोकल लेंथ है -12 सेंटीमीटर, u आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, -18 सेंटीमीटर, v आपका यहाँ पे नहीं पता आपको, और h आपको पता है कितना, 1.5 सेंटीमीटर, h डैश आपको पता करना है। चलो मिरर फॉर्मूला यूज करो, क्या हो जाएगा मिरर फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। आपको पता क्या करना है, v ना, 1/v इक्वल टू 1/ क्या हो जाएगा, f माइनस 1/, अच्छा 1/f तो आपका हो जाएगा कितना, -12, यही ना, 1/f आपका क्या हो जाएगा, -12, और क्या है u आपका हो जाएगा -18, तो -1/ में u की जगह -18, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका 1/v इक्वल टू 1/ में -12 प्लस 1/ में 18। एलसीएम ले लेना, एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा -3, और ये हो जाएगा आपका कितना +2, 1/ में v, 1/ में v इक्वल टू हो जाएगा आपका -1/ में 36, या v इक्वल टू हो जाएगा कितना, v इक्वल टू हो जाएगा आपका -36 सेंटीमीटर। अच्छा, नेचर और साइज की बात कर रहा है अगर ध्यान रखना, तो कैसा बन रहा है, -30 सेंटीमीटर, फ्रंट में ही बनेगा, जितनी इमेज फ्रंट में बनेगी ये ध्यान रखना कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, कैसी होगी, मैग्नीफाइड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। फिलहाल आपको यहाँ पे हाइट कैलकुलेट करनी है, ध्यान दीजिएगा, हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, h डैश अपान में h इक्वल टू -v अपान में u, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान देना, h डैश तो नहीं पता आपको, यही कैलकुलेट करना है, यहाँ पे -v अपान u और मल्टीप्लाई कर देना h से, क्या रखोगे, -v रखोगे यहाँ पे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, -36 अपान में u कितना है, u आपका यहाँ पे दे रखा ना 18, -18, और इंटू में h आपका हो जाएगा 1.5, ये कट गया, ये हो गया आपका -2, 18 2 जा 36 ना, -2 इंटू में 1.5, ये हो गया आपका कितना, -3 सेंटीमीटर, यानी जस्ट डबल। इतनी बात क्लियर है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन करना, आगे चलें, ठीक है, समझ आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिफाइन पावर ऑफ लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज -10 सेंटीमीटर। पहली बात तो डिफाइन करना है पावर को, तो नॉर्मल आप क्या करोगे यहाँ पे डेफिनेशन, कि द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल, पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, लेकिन किसमें, सेंटीमीटर में नहीं, मीटर में। इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रे। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है डायोप्टर, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें से अगला क्वेश्चन जैसे कह रहा था क्या, लेंस की फोकल लेंथ -10 है, तो नेचर और इसकी पावर बताना है। अच्छा -10 है ना, तो ये हो जाएगा 1/में -10, लेकिन किसमें है,
सेंटीमीटर ना, तो इसे क्या कर देना 100 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका क्या -10 डायोप्टर। क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी -10 डायोप्टर। और ये कौन सा लेंस है जिसकी फोकल लेंथ माइनस होती है, कॉनकेव है। इतनी बात समझ आ रही है, कौन सा है, कॉनकेव है, डाइवर्जिंग लेंस है। क्लियर है, तो ये क्या है आपका डाइवर्जिंग कॉनकेव लेंस है। If object is placed at a distance of 20 cm from the optical center of the lens, according to the new Cartesian sign convention, what will be the sign of the magnification in this case? आपको बात समझ आ रही है। अगर आप इसके सामने 20 सेंटीमीटर पे रख दोगे तो किसी भी डिस्टेंस पे रखो, हर बार इमेज इसके सामने बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से क्वेश्चन देख लीजिए पूरा, फिर मैं समझाता हूं आपको। यहां पे कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है। आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है। आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। एक चीज और दिमाग में रख लेना, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। विदाउट कैलकुलेशन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। पूरा देखो, मेरे तो देखने से एक बात यहां तुरंत मिल गई कि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, सेम है। ये कब होता है, जब 2f पे रखा जाता है। तो इसको लिखते टाइम थोड़ा सा काम कर लेना, लिख देना यहाँ पे कि अगर आप यहाँ चीजें देखोगे तो ये एक केस आपको दिख रहा है। हमें याद है कि u और v जब सेम होता है उस केस में इंफॉर्मेशन को कैसे चेंज करते हैं, तो ये चेंज करते हैं, आपका होता है 1/f = 1/v - 1/u। अच्छा, यही वाला लेंस होता है, आपको पता है इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होती है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव होती है, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव होती है। तो ये प्लस हो जाएगा आपका, यानी 1/v, और u को भी अगर मैं चेंज कर दूं तो 1/v, यानी ये हो जाएगा 2/v, 1/f = आपको कुछ बात समझ आई कि v का हाफ कर दूं तो फोकल लेंथ निकल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं वो इंफॉर्मेशन वहां से पिक करूंगा 50-50 वाली और यहां से फोकल लेंथ निकालूंगा। तो f = हो जाएगा v/2, जो कि आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, v आपका कितना आया है प्लस का 50, तो 50/2 कितना आ जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। इतनी बात क्लियर है, ये आपकी क्या हो जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगी। ठीक है, चलो जस्टिफिकेशन क्या देना है आपको। जस्टिफिकेशन की अगर बात करोगे तो आप कहोगे जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हो, फोकल लेंथ के पास ले आते हो कॉन्वेक्स लेंस के, ठीक है, इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो कि जैसे जैसे इन्फिनिटी पे रखते हो तो पास में बनती है, जैसे जैसे पास ले आते हो फोकस तक तो इमेज कहां बनती है, इन्फिनिटी पे बनती है। और यही बात आपको वहां पे नजर आ रही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, विच ऑब्जर्वेशन इज करेक्ट, विच ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट। ये बात ध्यान देना, विच ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट और क्यों। तो दो बातें आप नोटिस करोगे यहां पे, देखो क्या क्या। एक तो आपको यहां पे एक चीज यहां पे ये नजर आ रही होगी आपको, ये वाली, और एक और है आपका कहां पे 15 और दिस। दो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के लिए सेम इमेज डिस्टेंस दे रखा है कॉन्वेक्स लेंस में, पॉसिबल है, कभी नहीं। अलग अलग ऑब्जेक्ट डिस्टेंसेस के लिए अलग अलग इमेज डिस्टेंस भी मिलती है, कौन सा वाला नहीं सही होगा, यही बात हमें यहां से चेक करनी है। क्या चेक करोगे, थोड़ा यही मैं दिखा देता हूं आपको, चेक करने वाली बात है। तो आपने फोकल लेंथ 25 निकाली ना, ये होता है 25, रखा कहां है 15 पे, 15 पे रख के ये कह रहा है कि पॉजिटिव इमेज आ रही है, दूसरी साइड बनेगी, पॉसिबल ही नहीं है भाई। पोल ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो सामने ही बनती है, यानी u क्या होना चाहिए, v क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो कौन सा गलत होगा, ये वाला, 6th वाला। ठीक है, तो यही बात यहां आपको ध्यान रखनी है और इसमें आंसर भी यही करना है कि ऑब्जर्वेशन 6 क्या है, इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि ये इमेज डिस्टेंस जो है ना वो दो ऑब्जेक्ट के लिए सेम दिखा रहा है। कौन कौन से, इसके लिए जो कि पॉसिबल ही नहीं है, किसके लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए। और जैसा कि मैंने बताया कि वो जो केस है वो किसके लिए, फ्रंट में ही बनती है। चलो रे डायग्राम दिखाना है आपको, तो रे डायग्राम उसका दिखा देना कि पोल और ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखे हुए ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो यहीं बनती है, इधर नहीं बनती। क्लियर है इतनी बात। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन फॉर u = 30। अब अगर आपको यहाँ पे u = 30 के लिए मैग्निफिकेशन चेक करना है तो ये आपका है u = 30।
u आपका -30 है, v आपका 150 है। मैग्निफिकेशन निकाल देते हैं। जब मैग्निफिकेशन निकालोगे u आपका -30 और v आपका 150 प्लस का है, मैग्निफिकेशन होता है आपका v अपान में u, और ये हो जाएगा आपका v आपका 150 है और ये आपका -30 है। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, -5। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर है तो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्या है? एबिलिटी ऑफ अ मीडियम टू रिफ्रैक्ट लाइट इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ ऑप्टिकल डेंसिटी। कुछ चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ना। एक बात और ध्यान रखना कि ऑप्टिकल डेंसिटी जो होती है वो मास से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, उसके जैसी नहीं है। बात समझ आ रही है? और एक चीज और, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? एक सेकेंड, यहाँ पे हाँ, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? ऑप्टिकल डेंसिटी के। इतनी बात क्लियर है? चलो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज 2.42। स्पीड ऑफ लाइट दे रखा है। अगर हमें इसका क्या करना पड़े, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना पड़े, तो n इक्वल टू आपको दे रखा है 2.42 दे रखा है। लाइट की स्पीड आपको दे रखी है कितनी दे रखी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपसे यहां कहा जा रहा है कि डायमंड में लाइट की स्पीड क्या होगी, तो n इक्वल टू होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में c अपान में v। c स्पीड ऑफ लाइट है, तो आप यहां क्या करोगे, v इक्वल टू हो जाएगा c अपान में n, जो कि हो जाएगा 3 × 10⁸, और यहां हो जाएगा आपका 2.42। यह आएगा अप्रॉक्स 1.23 × 10⁸ के मीटर पर सेकेंड। इतनी बात क्लियर है? ये आपका क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगी लाइट की डायमंड में। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ ग्लास, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, 3 अलग अलग सब्सटेंसेज हैं। तीनों में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको। एक जगह 1.5 है, एक जगह 1.33 है, एक जगह 1.62 है। पूछा क्या जा रहा है आपसे, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट इन दीज मीडिया एट द सेम एंगल, मतलब सब में एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम है, तो कह रहा है राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहा है। एक बात ध्यान दीजिएगा आप कि जब रेयरर से डेंसर में जाते हो तो क्या होती है लाइट, रेयरर से डेंसर में जाते हो तो रे आपकी टुवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है और या तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। अच्छा एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली क्या होता है, चलो मैं समझाता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका यहाँ होता है n इक्वल टू साइन आई अपान में साइन आर, साइन आई अपान में साइन आर। एक है आपका 1.5, एक है 1.33 और एक है आपका 1.62, ये 3 है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा आएगा, कब आएगा, जब आई की वैल्यू ज्यादा होगी और आर की वैल्यू कम होगी, यानी आई की वैल्यू आपकी क्या हो, ग्रेटर हो एंगल ऑफ आर से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आप यहां ध्यान देना, सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, 1.62 है, सबसे ज्यादा 1.62 है। इसका मतलब आर की वैल्यू सबसे कम कहां पे होगी, इसमें आर की वैल्यू सबसे कम यहां पे होगी, इसके बाद सबसे कम यहां पे होगी और देन यहां पे। तो आप ऑर्डर क्या लिखोगे, ध्यान दीजिएगा, आप ऑर्डर यहां पे लिखोगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका ज्यादा है उसके लिए आर की वैल्यू कम है, और आपको बताना क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो पहले लिखोगे आप कार्बन डाइसल्फाइड, इसके बाद लिखोगे आप क्या, पहला वाला ग्लास, और उसके बाद क्या लिखोगे, वाटर। ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर हो इतनी बातों में? चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है आपका, द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड वाटर इज 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इस पे कैसा क्वेश्चन है, इस पे एक क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द टू इज ऑप्टिकली डेंसर एंड वाई। आप में दोनों में लाइट की स्पीड दे रखी है। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका इक्वल होता है c अपान में v के, या एक तरह से कह सकते हो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या,
स्पीड ऑफ लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब जिसका लाइट की स्पीड जिसमें ज्यादा होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसमें कम होगा, और जिसकी कम होगी उसमें ज्यादा होगा। सिंपल से कंपेयर कर लो। क्या कंपेयर करोगे? वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वाटर में स्पीड 2.25 है और ग्लास में 2 है। ज्यादा कहां पे है? वाटर में है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम किसका होगा? वाटर का। ग्लास का क्या होगा? ज्यादा। ठीक है, यही बात आपको यहां पे आंसर में लिखनी भी है। क्या लिखोगे कि ग्लास में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा, और वाटर का कम होगा। आंसर लिखने के लिए दो आंसर लिख देना। चाहे तो ये लिखना कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर में क्या है? ज्यादा है। स्पीड ऑफ लाइट किससे? ग्लास से। या फिर ऐसा लिख देना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का क्या होता है? ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऑफ वाटर से। इतनी बात क्लियर है? चलो अगला देखना। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली एट द वाटर ग्लास इंटरफेस। एक बात तो ये ध्यान रखना, नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर होता है। व्हेन इट इंटर्स अ थिक ग्लास कंटेनर फिल्ड विद वाटर, व्हाट विल हैपन टू द पाथ ऑफ द रे आफ्टर इंटरिंग द ग्लास? गिव रीजन। एक बात ध्यान देना, जब किसी भी मीडियम में कोई रे ऐसे परपेंडिकुलर आती है ना, तो उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होता, यानी उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होता बेसिकली। अब यहां ध्यान देना क्या हो रहा है यहाँ पे, तो इसका आंसर आपको नॉर्मल लिखना है। क्या लिखना है? लाइट विल इंटर फ्रॉम वाटर टू ग्लास विदाउट बेंडिंग, विदाउट अनडेविएटेड, स्ट्रेट, बिकॉज इन दिस केस एंगल ऑफ आई इक्वल होगा किसके? एंगल ऑफ आर, जो कि क्या होगा? 0 के। यानी नॉर्मल के साथ कोई एंगल ही नहीं बनाएगा, उसके बिल्कुल पैरेलल आ रहा है। जब पैरेलल आ रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्रैक्शन दोनों क्या होगा? सेम होगा, यानी 0 होगा। इतनी बात क्लियर है? यही आंसर करना आपको। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडिसेज ऑफ वाटर एंड ग्लास आर 4/3 and 3/2 respectively if the speed of light in the glass is this, find the speed of light in the vacuum and in water। ठीक है, चलो कुछ बातें बहुत सिंपल सी हैं, इसे मैं यहीं समझा देता हूं आपको। कैसे एक्सप्रेस करोगे? तो देखो, तो ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये होता है आपका C/V, और ये हो जाएगा आपका कितना? 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसके बाद क्या है आपका? अच्छा पहले वाटर था ना, तो पहले आप इसे क्या लिख लो? वाटर लिख लो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो ये है आपका C/VW, वाटर हो जाएगा, जो कि आपका दे रखा है 4/3। साथ साथ आप लिख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो ये हो जाएगा C/VG, यानी ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि दे रखा है आपको 3/2। अब आपको और क्या दे रखा है? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा है। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा है, तो आप यहां से क्या निकालोगे? वैक्यूम में स्पीड निकाल लोगे। पहला क्वेश्चन आपका यही हो जाएगा, C = आपका NG इंटू में VG हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे NG आपका 3/2 है, और VG आपका कितना है? 2 इंटू में 10⁸ कट के ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसी में दूसरा क्वेश्चन वाटर में स्पीड पूछ रहा है, तो वाटर में आ जाओ। यहां पे क्या हो जाएगा आपका? वाटर की स्पीड ना, तो VW = हो जाएगा C/NW। तो C आपका पता ही है कितना है? 3 इंटू 10⁸ है, और NW आपको यहाँ पे पता है कितना है? 4/3 है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और ऊपर हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, या फिर 4 × 8 और 4 × 5 कितना हो जाएगा? 4 × 8, ठीक है, 1 बचेगा, फिर से 4 × 8 और यानी 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर। इतनी बात क्लियर है? ये हो जाएगा आपका क्या यहाँ पे? वाटर में स्पीड ऑफ लाइट। एक आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करना है इसको? मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन 1/2 है। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन 1/3, यानी 2 मैग्निफिकेशन है। तो पहले यहां बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको U दे रखा है कितना? 20 सेंटीमीटर।
माइनस में, ठीक है। दूसरी बात, मैग्निफिकेशन प्लस है और कितना है 1/2 है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा देना। वैसे ये क्या है आपका, यहाँ पे ध्यान देना, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस ऑब्जेक्ट विद प्लेस एट डिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल, मिरर है ना, और मिरर है तो मिरर फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन आपका होता है -v/u। अब मैग्निफिकेशन आपका क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -v = 2u या v = -2u। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये आपका 1/2 हो गया यहाँ से। अब इसे उठाओ और लेंस फॉर्मूले में रख दो। लेंस फॉर्मूला आपका होता है 1/f = 1/v + 1/u। v की जगह 2u रख दो, ये हो जाएगा 1/f = ये हो जाएगा आपका -2u और ये हो जाएगा 1/, सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करोगे 2u एलसीएम हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -1 और यहाँ पे +2, 1/f। 1/f = हो जाएगा आपका कितना, यहाँ पे आ जाएगा 1/2u, यानी आपका 1/2u आ गया। और u आपका कितना है, यहाँ पे u आपका दे रखा है, कितना दे रखा है 20, वो भी कैसा रखोगे, माइनस का रखोगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका, f = हो जाएगा आपका 2u, यानी कि 2 × में -20, ये आ जाएगा आपका -40 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, ये आपका हो गया फोकल लेंथ हो गई। अब अगर फोकल लेंथ हो गई, आपको बताना क्या है यहाँ पे, आपको यहाँ पे बताना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अगेन, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू रिड्यूस द मैग्निफिकेशन दिस। फिर से ध्यान देना, मैग्निफिकेशन अब यूज करोगे m = 1/3, m = 1/3। अच्छा, ये तो यूज करना, आप यहां से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको फिर से वही रिलेट करना पड़ेगा, -v/u = 1/3, u = हो जाएगा आपका -3v। इतनी बात क्लियर है, यहां तक कर लेना। अच्छा, आगे क्या करोगे अब फिर से आपको क्या निकालना है, फॉर्मूले में रख देना है। तो ये रख देना है 1/f = 1/v + 1/u। यहां रखना 1/v और यहां पे रख देना क्या -3v, तो ये प्लस है, यहां रख देना -3v। सिंप्लीफाई करो, 1/f की वैल्यू तो आपको पता ही है, 1/f की वैल्यू आपकी कितनी है, 1/f की वैल्यू है आपकी एग्जैक्टली -40, ये हो जाएगा -40, ठीक है। चलो 1/में -40, यहां से सॉल्व करो, ये हो जाएगा आपका 3v, ये हो जाएगा आपका कितना 3 और ये हो जाएगा माइनस, ये बात क्लियर है। चलो अगले स्टेप में ध्यान देना, ये हो जाएगा आपका -1/40, ये हो जाएगा आपका 2/3v, या फिर कह दो क्या हो जाएगा एग्जैक्टली 3v = हो जाएगा कितना, ये इधर आ जाएगा, ये इधर माइनस का 80 आ जाएगा, माइनस का 80 हो जाएगा, और v = हो जाएगा आपका कितना, v = हो जाएगा आपका -80/3 सेंटीमीटर। यानी इस डिस्टेंस पे रखोगे आप, तो आपका जो क्या होगा एग्जैक्टली यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन है वो रिड्यूस होके कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। चलो समझ आया। तो ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको कराता रहूंगा, आप इसे सही से देख लीजिए और प्रिपेयर कर लीजिए। इतना क्वेश्चन करने के बाद आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और इवन बोर्ड एग्जाम में भी आपके कई सारे क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं और भी वीडियोज बनाता रहूं, तो आप अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।